ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल की कथा में आपने श्रीमद् भागवत से सर्व भय एवं मृत्यु भय का नाश और श्रीमद् भागवत की महिमा का गुणगान सुना था। कल तक की कथा के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। आज की कथा में हम आनंद के धाम श्री शंकर का श्री सुखदेव जी के रूप में अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। ज्ञानी पुरुष माया का अंग नहीं रखते हैं। ज्ञानी पुरुष माया से सदा असंग रहने का प्रयत्न करते हैं। अतः वैष्णव भक्त माया में भी ईश्वर का अनुभव करते हैं। श्री सुखदेव जी के जन्म की कथाएं दूसरे पुराण में भी हैं। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष पर्यंत माता के पेट में रहे थे। माँ के पेट में 16 वर्ष तक परमात्मा का ध्यान किया। श्री व्यास जी ने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो। श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, मैं संसार के भय से बाहर नहीं आता हूँ, मुझे माया का भय लगता है। इस पर श्री द्वारिकानाथ ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुझे नहीं लग सकेगी। तब श्री सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर आए। श्री सुखदेव जी की ब्रह्मनिष्ठा, वैराग्य, अलौकिक प्रेम लक्षणा भक्ति देखकर व्यास जी भी श्री सुखदेव जी को मान देते थे। जन्म होते ही श्री सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे। अरणी देवी माता ने प्रार्थना की, मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्म रूप है, यह मेरे यहाँ से दूर ना जाए, इसे रोको। व्यास जी से समझाते हैं, जो हमें अति प्रिय लगता हो वही परमात्मा को अर्पण करना चाहिए, वह तो जगत का कल्याण करने जा रहा है। तत्पश्चात श्री व्यास जी विह्वल हो उठते हैं, विचार करते हैं, अब यह तो जाता है, फिर कर आने वाला नहीं है। व्यास जी महाज्ञानी थे, फिर भी पुत्र के पीछे दौड़े हैं। व्यास नारायण श्री सुखदेव जी को बुलाते हैं, हे पुत्र वापस लौटो, मुझे छोड़कर जाना नहीं। मैं तुम्हें विवाह के लिए आग्रह नहीं करूँगा। तो भी श्री कृष्ण का ध्यान करते करते और सबका भान भूले हैं। भान भूली अवस्था में कौन किसका पिता कौन माता, लौकिक संबंध का विस्मरण होता है, तभी ब्रह्मा संबंध होता है। जब तक लौकिक संबंध का स्मरण रहता है तब तक ईश्वर में भक्ति नहीं होती है। सर्वव्यापक हो चुके श्री सुखदेव जी वृक्षों द्वारा उत्तर देते हैं, हे मुनिराज, आपको पुत्र के वियोग से दुख हो रहा है, परंतु हमको तो जो पत्थर भी मारते हैं हम उसे फल देते हैं। वृक्षों के पुत्र उनके फल हैं, पत्थर मारने वाले को भी फल दे, वही वैष्णव है। तो आप पितृवियोग में किस लिए रोते हैं? आपका बेटा तो जगत का कल्याण करने चला है। व्यास जी अभी तक व्यग्र हैं। इस पर सुखदेव जी ने कहा, यह जीव तो अनेक बार पुत्र बना और अनेकों बार पिता बना है। वासनाओं से बंधा जीव अनेक बार पिता पुत्र स्त्री बनता है। अनेकों बार पूर्व जन्म के शत्रु भी घर में आ जाते हैं। अपनी वासनाओं के कारण दादा ही पौत्र बनकर आता है। वासना ही सदा पुनर्जन्म का कारण बनती है। पिताजी, मेरे और आपके अनेक जन्म हुए हैं, पूर्व जन्म याद नहीं रहते हैं, यही अच्छा है। पिताजी, ना तो आप मेरे पिताजी हैं और ना ही मैं आपका पुत्र हूँ। आपके और मेरे सच्चे पिता तो श्री नारायण हैं। वास्तव में तो जीव का सच्चा संबंध ईश्वर के साथ ही है। पिताजी, मेरे पीछे ना पड़ो, श्री भगवान के पीछे पड़ो। आप अपना जीवन परमात्मा के लिए बनाइए। मुझे जो आनंद मिला है वह आनंद मैं जगत को देने जाता हूँ। तब श्री सुखदेव जी वहाँ से नर्मदा तट पर आए हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा कि मैं इस किनारे पर बैठता हूँ और सामने के किनारे पर आप विराजिए। पिताजी, अब मेरा ध्यान छोड़ दो, मेरा ध्यान ना करो। दूर से चाहे आप मुझे देखते रहें, परंतु ध्यान तो परमात्मा का ही करें। जो परमात्मा के पीछे पड़ते हैं वह ज्ञानी हैं। पैसे के पीछे मत पड़ो, परंतु परमात्मा के पीछे पड़ो। भागवत की कथा सुनने के बाद आप भी परमात्मा के पीछे पड़ो, तभी कथा श्रवण सार्थक होगा। यह नर जो नारायण के पीछे पड़े तो कृतार्थ होता है। व्यास जी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि यदि सुख तुम्हें अति प्रिय है तो इसे अंतर्यामी को अर्पण करो। जो हमें अति प्रिय लगता हो वह प्रभु को दें, तो हम भी प्रभु को प्रिय लगेंगे। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप मेरे सद्गुरु श्री सुखदेव जी के चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। सूत जी ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके इस कथा का आरंभ किया है।
एक समय श्री नैमिषारण्य के क्षेत्र में शौनक जी ने श्री सूत जी से कहा कि आज तक कथाएं तो बहुत सुनी हैं, अब कथा सार तत्व सुनने की इच्छा है। हमें अब कथा नहीं सुननी है, सब कथाओं का सारभूत क्या है यह सुनना है। कथा सारम्भम कण रसायनम, ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भगवान श्री कृष्ण में भक्ति दृढ़ हो, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। जैसे मक्खन सबका सार है, वैसे सबका सार श्री कृष्ण भगवान हैं। श्री ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है, लाला को मक्खन प्रिय है, लाला को मक्खन भाए रे, कुछ और न काम आए रे। मक्खन सबका सार है और परमात्मा सार भोगी हैं। आज तक बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, जिसे परमात्मा को प्राप्त करना है ऐसे साधक की आज्ञा है कि वह बहुत ग्रंथ ना पढ़े। अनेक ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि में विक्षेप खड़ा हो जाता है। हमारे भगवान श्री बालकृष्ण सार भोगी हैं, अतः वैष्णव भक्त सार भोगी हैं। अतः सर्व कथाओं का सार तत्व सुनने की इच्छा हुई है। जीव प्रकृति के भोग छोड़े और श्री कृष्ण से मन जोड़े तो जीव भी शिव बन जाए। भागवत मक्खन है, दूसरे शास्त्र दूध दही जैसे हैं। सारे शास्त्रों में सार रूप यह श्री कृष्ण कथा है। शौनक जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े, ऐसी सारभूत कथा सुनाओ। ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, ऐसा सार तत्व सुनाएं कि जिससे हम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करें। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति बढ़ाने के लिए यह कथा है। कथा रोने के लिए होती है। महान भक्तों के, महान पुरुषों के चरित्र सुनकर हमें ज्ञात होता है कि ओ, मैंने अपनी आत्मा के उद्धारार्थ तो कुछ किया ही नहीं है। कथा सुनने के बाद यदि अपने पापों के लिए पश्चाताप हो और प्रभु के प्रति अपने हृदय में प्रेम जगे तो कथा श्रवण सार्थक होता है। संसार के विषयों के प्रति यदि वैराग्य ना हो और प्रभु के प्रति प्रेम ना जागे तो ऐसी कथा ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से आज्ञा की है, बेटा कथा ऐसी कर कि जिससे लोगों को मेरे प्रभु के प्रति भक्ति जागे। कथा मनुष्य के जीवन को सुधारती है, जीवन का परिवर्तन करती है। कथा मनुष्य के जीवन में क्रांति है। कथा सुनकर भी यदि जीवन में कुछ परिवर्तन ना हो तो मानो कि तुमने कथा सुनी ही नहीं है। शौनक मुनि ने इसलिए प्रार्थना की है कि मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, ऐसी कथा कर। अकेली भक्ति बढ़े ऐसा नहीं कहा है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ बढ़े। हलवे में लौकिक दृष्टि से गेहूं की कीमत कुछ अधिक नहीं है, किंतु आटे के बिना हलवा नहीं बन सकता। तत्व की दृष्टि से विचार करें तो आटे की कीमत भी घी जितनी ही है। हलवा बनाने में घी, गुड़ और आटे की ज़रूरत एक सी है। इसी प्रकार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की ज़रूरत एक समान ही है और जीवन में इन तीनों की ज़रूरत है। 16 आने ज्ञान और वैराग्य आए तभी जीवन का जीव भाव जाता है, जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण हो, वही उत्तम वक्ता है। अनेक ऋषि मुनि वहाँ गंगा के किनारे बैठे थे, परंतु कथा करने को कोई तैयार नहीं हुआ। तब भगवान ने श्री सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहाँ जाओ। श्री सुखदेव जी में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है। भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। प्रेम तो 5वां पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण के प्रेम में देवभान भूले तो मानो प्रेम सिद्ध हुआ। परमात्मा प्रेम को ही अपना स्वरूप कहते हैं। ज्ञान मार्ग में प्राप्ति की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में जो प्राप्त है उसी का अनुभव करना है। भक्ति मार्ग में भक्ति के द्वारा भेद का विनाश करना है। भक्ति मार्ग में भेद का विनाश है। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान से भेद का निषेध करने में आया है। ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग का लक्ष्य एक ही है। सूत जी कहते हैं, आप सब ज्ञानी हैं, परंतु लोगों पर उपकार करने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं, तो कृपया सावधान होकर कथा सुनिए। पूर्व जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तभी इस पवित्र कथा के सुनने का योग मिलता है। कलयुग के जीवों को काल रूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्री भागवत की कथा कही है। जिस समय श्री सुखदेव जी परीक्षित राजा को यह कथा सुना रहे थे, उस समय अमृत लेकर स्वर्ग के देवतागण वहाँ आए। उन्होंने कहा, स्वर्ग का यह अमृत हम राजा को देते हैं और बदले में यह कथामृत आप हमें दीजिए। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा
कि ये कथामृत पीना है या स्वर्ग का अमृत। तब परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि स्वर्ग का अमृत पीने से क्या लाभ। श्री सुखदेव जी ने कहा, स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग के सुख मिलते हैं, परंतु स्वर्ग का अमृत दुख मिश्रित है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्यों का क्षय होता है, परंतु पापों का क्षय नहीं होता है। कथामृत के पान से पापों का नाश होता है, कथामृत से भोग वासना का विनाश होता है। अतः स्वर्ग के अमृत से यह कथामृत श्रेष्ठ है। सनत कुमार ब्रह्मलोक में रहते हैं। एक बार वे इस कथा का आनंद लेने भारत में आए। इससे लगता है कि ब्रह्मलोक में भी इस कथा के आनंद जैसा कोई आनंद नहीं है। तब परीक्षित राजा ने कहा, भगवान, मुझे यह स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है, मैं तो इस कथामृत का ही पान करूँगा। साथ ही दिनों में ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए यह कथा है। ज्ञान और वैराग्य अपने अंदर ही हैं, परंतु वे सोए हुए हैं, उन्हें जागृत करना है। आगे कथा आएगी कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा आई हुई है। 7 दिन में ही इस ज्ञान और वैराग्य का जागृत करके भक्ति रस उत्पन्न करना है। इसके लिए यह कथा है। ऐसा और कोई ग्रंथ नहीं है जो 7 ही दिनों में मुक्ति दिलाए। सूत जी कहते हैं कि 7 ही दिनों में परीक्षित जी को जिस कथा से मुक्ति मिली थी वही कथा आपको सुनाता हूँ। 7 दिनों में परीक्षित को मुक्ति मिली, कारण उनके लिए यह निश्चित था कि 7वें दिन उनका काल आने वाला है, परंतु हम तो काल को भूल जाते हैं। वक्ता श्री सुखदेव जी जैसे अवधूत हो और श्रोता परीक्षित जी जैसा अधिकारी हो तो 7 दिन में मुक्ति मिलती है। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। बिजली का प्रवाह और गोला दोनों ठीक होने चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों ही अधिकारी हों, तभी यह कथा मुक्ति दिलाती है। कथा सुनी तो परीक्षित को लेने विमान आया और उनको सद्गति मिली। परीक्षित महाराज विमान में बैठकर श्री परमात्मा के धाम में गए। आजकल लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, परंतु उनको लेने के लिए विमान क्यों नहीं आते? इसका कारण यही है कि वक्ता और श्रोता अधिकारी नहीं मिलते हैं। मनुष्य जब तक वासनाओं में फंसा है तब तक विमान कैसे आएंगे? और यदि इससे पहले विमान आ भी जाए तो भी इन पर कोई बैठेगा नहीं। कदाचित स्वर्ग से विमान लेने के लिए आ भी गए तो भी मनुष्य की जाने की तैयारी भी तो कहाँ है। हम सब विकार और वासनाओं में बंधे हुए हैं। मनुष्य पत्नी, पुत्र, धन, घर आदि में फंसा है। जब तक यह आसक्ति छूटेगी नहीं तब तक मुक्ति नहीं है। जिसका मन परमात्मा के रंग में रंग गया है उसके लिए तो वह जहाँ बैठा है वहीं मुक्ति है। ऐसों के लिए तो विमान आ भी तो क्या और ना भी आए तो क्या, ईश्वर के साथ तन्मयता हो जाए उसी से ही आनंद मिलता है। उससे बढ़कर आनंद तो बैकुंठ में भी नहीं है। भक्त तुकाराम को लेने विमान आया तो तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा कि इस जीवन में तो मैं तुम्हें कोई सुख ना दे सका, परंतु परमात्मा ने हमारे लिए विमान भेजा है तो चलो, तुम्हें विमान में बिठाकर परमात्मा के धाम में ले चलूँ, आओ मेरे साथ चलो। परंतु पत्नी ने नहीं मानी। उसने कहा कि महाराज, आपको जाना हो तो जाइए, मुझे जगत को छोड़कर नहीं जाना है स्वर्ग में। और वह नहीं गई। संसार का मोह छोड़ना बहुत कठिन है। जब तक वासना अंकुशित न हो जाए तब तक शांति नहीं मिल सकती। कथा का एका सिद्धांत भी यदि दिल में उतर जाए तो जीवन मधुर बन जाए। वासनाएं बढ़ती हैं, भोग बढ़ते हैं, इसी से संसार कटु बन जाता है। जब तक वासनाएं क्षीण न हो जाए तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया है, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया है। लोग अपने तन की, कपड़ों की खूब चिंता करते हैं, परंतु मरने के बाद भी जो साथ आता है उसका मन की चिंता नहीं रखते हैं। मरने के बाद जिससे साथ आना है उसी की फिक्र करो। धन, शरीर आदि की चिंता मत करो। मरने के बाद तो जो अंगूठी तुम्हारी उंगली में रहेगी वह भी लोग निकाल लेंगे। आचार विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती है। जब तक मन की शुद्धि ना हो तब तक भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ करने के लिए यह श्रीमद् भागवत की कथा है। विवेक से जब तक संसार का अंत न लाए तब तक संसार का अंत आने वाला नहीं है। जीवन में संयम और सदाचार जब तक ना आए तब तक पुस्तकों से मिला ज्ञान किसी काम आएगा नहीं। केवल ज्ञान भी किस काम का।
एक गृहस्थ के पुत्र का अवसाद हुआ। गृहस्थ रोता है। उसके घर कोई ज्ञानी साधु आता है और उपदेश करता है, आत्मा अमर है, मरण शरीर का होता है, अतः तुम्हें पुत्र की मृत्यु का शोक करना अनुचित है। कुछ समय के बाद उस साधु की बकरी मर गई, जिससे वह रोने लगा। साधु को रोता हुआ देखकर उस गृहस्थ ने साधु से पूछा कि महाराज, आप तो मुझे उपदेश देते थे कि किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते, तो फिर आप किस लिए रुदन कर रहे हो? साधु ने कहा कि बालक तुम्हारा था और बकरी तो मेरी थी, अब रोता हूँ। ऐसा परोपदेशे पांडित्यम, किस काम का? ज्ञान का अनुभव करो। मुक्ति होने के लिए ज्ञान का उपयोग है। कथा जीवन को सुधारती है, जीवन को पलट देती है। कथा सुनने पर जीवन पलट ना जाए तो मानो कि कथा बराबर सुनी ही नहीं है। कथा मुक्ति देती है, यह बात बिल्कुल सच है। रोज मृत्यु को 1-2 बार याद करते रहो। शायद आज ही तुझे यमदूत पकड़ने आ जाएं तो मेरी क्या दशा होगी। यदि ऐसा आप रोज सोचेंगे तो पाप नहीं होगा। मनुष्य मरण का विचार तो रोज करता ही नहीं है, परंतु भोजन का विचार रोज करता है। श्री भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन दूसरे बहुत से पुराणों में किया गया है, परंतु सामान्यतः पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य का वर्णन करते हैं। अब श्री भागवत की महिमा का वर्णन करना है। इस श्री भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं। इस कथा का महात्म्य एक बार संत कुमारों ने श्री नारद जी से कह सुनाया था। महात्म्य में ऐसा लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि और देवता ब्रह्मलोक छोड़ के विशाल क्षेत्र में इस कथा को सुनने के लिए आए थे। इस कथा में जो आनंद मिलता है वह ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है, अर्थात योगी तो केवल अपना ही उद्धार करते हैं, जबकि सत्संगी अपने साथ अपने संग में आए हुए सभी का उद्धार करता है। बद्रिकाश्रम में संत कुमार पधारे हैं, जिसे लोग बद्रिकाश्रम भी कहते हैं। वही विशाल क्षेत्र है। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कल की कथा में हम बद्रिकाश्रम में श्री नारद जी और सनकादि ऋषियों के मिलन और देवऋषि नारद की वृंदावन में भक्ति से भेंट की कथा का श्रवण करेंगे। मेरी आगे आने वाली कथा के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।